सबसे पहले भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का अपने मन में ध्यान करके ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और पूरे भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण करते हैं। शुक्र प्रदोष की पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे, धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन धनिक पुत्र का गौना अभी नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे कि तभी ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। और जब धनिक पुत्र ने ऐसा सुना तो सुनते ही उसने तुरंत अपनी पत्नी को घर लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने उसे समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक भी नहीं सुनी और पत्नी को लाने के लिए ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। फिर कुछ दूर चलने के बाद उनका पाला डाकुओं से पड़ा जो उनका धन लूट कर ले गए। फिर जैसे तैसे दोनों घर पहुंचे और वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में ही मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। तब धनिक पुत्र ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और वापस ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत धीरे धीरे ठीक होने लगी, यानी कि शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, पार्वती मैया की जय।